सपोज करते हैं कि मॉक दिया, ठीक है, उसके बाद आपने अपना स्कोर देखा और आपके अंदर से जो पहली आवाज़ आई वो ये थी कि भाई यार नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं होगा। देखो, जब भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपने ये फेस ज़रूर फेस किया होगा या फिर आप करने वाले हो, ठीक है। आपके पूरे रूम में उस टाइम पर शांति होगी, आपका फ़ोन ना कहीं पर साइड में पड़ा होगा और सच बताऊं तो आपका दिमाग ना सिर्फ एक ही लाइन बार बार रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। और वो लाइन ये होगी ना यार, कुछ ना कुछ नेगेटिव होगी इस टाइप की कि भाई सब लोग ना यार आगे निकल रहे हैं, सब लोग तो कर ले रहे हैं। जब आप बाकी लोगों से कंपेयर करोगे ना, वहाँ पे टॉप स्कोरर बताते हैं, तो वहाँ पर आपका नाम नहीं होगा, मतलब बहुत पीछे होगा उनसे, तो पर मैं बता रहा हूँ। तो भाई एक चीज़ आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि भाई आपकी ना कोई वीकनेस नहीं है ये चीज़, ये आपकी ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट या फिर कोई सा मिड पॉइंट होगा अगर आप पहले से मॉक दिए आ रहे हो तो। क्योंकि देखो ये फेज ना सबके साथ में आता है। और थोड़ा सा ट्रुथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये जो लो मॉक स्कोर है ना, ये चीज़ नॉर्मल है भाई, ये चीज़ ना होता है, ठीक है। हर सीरियस स्टूडेंट जो होता है, हर सीरियस एस्पिरेंट जो होता है, उसकी जर्नी में ये फेस आता है। शुरुआत में वो लो फेज़ में होता है एंड उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एक पॉइंट तक पहुंचता है जहाँ पर बाकी टॉप स्कोरर होते हैं या फिर जो जिनका सिलेक्शन होता है ना वो लोग होते हैं, तो वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ना जब आपका लो स्कोर है तो आपको रुक नहीं जाना है, ठीक है। कम स्कोर आ रहा है तो मैं मॉक देने छोड़ देता हूँ, नहीं भाई, आपको यहीं से उठना है, ठीक है। तो ये पॉइंट पर आपका उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब अच्छे स्कोर का मतलब भाई ये नहीं होता कि भाई देखो, अच्छे स्कोर का मतलब ये नहीं है पहली बात कि तुम ना वहाँ तक कब पहुँचोगे, कैसे पहुँचोगे, इस टाइप से सोचना आपको है ही नहीं, ठीक है। और लो स्कोर का मतलब ये नहीं है कि तुम हार रहे हो। सबसे पहले रिफाइन होने वाली बात है, आपको सीखने वाली बात है, ऑलराइट। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को टैकल, ये अपन सब चीज़ें देखने वाले हैं। अब यार यहाँ पर ना मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले आपको ना थोड़ा सा मतलब इमोशनली ना ब्रेक डाउन नहीं होना है, इमोशनली टूटना नहीं है। भाई मॉक ख़राब हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं हुई है, ये फेस है और ये सबके लाइफ में आता है, आपको में भी आ रहा है, ठीक है। 1 से 2 घंटे का आप चाहो तो ब्रेक भी ले सकते हो, वॉक करके आ जाओ, थोड़ा सा बाहर घूम आओ, पर ऐसा नहीं कि चाय पीने चलेगा 1-2 घंटा आपने बर्बाद कर दिया, बर्बाद नहीं करना है, घूम करके आ जाओ, एक राउंड मार लो, ठीक है। एंड उसके बाद डिसाइड करो कि भाई मैं एग्ज़ाम दूंगा, मैं करूंगा, इसके आगे मैं इम्प्रूव करूंगा। अब कैसे इम्प्रूव करूंगा उस चीज़ पर अपन लोगों को बात करनी है, ठीक है। ये जो टाइम है ना, इमोशनल वाला टाइम है, थोड़ा सा इमोशनल आप होगे उस टाइम पर, इसलिए आपको स्कोर कंपेयर नहीं करना है। परसेंटाइल थोड़े से कम रहेंगे आपके स्टार्टिंग में और वो अपन को इम्प्रूव करना है। वो इम्प्रूव कैसे होंगे, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस के साथ में इम्प्रूव होंगे, ठीक है। तो आपको ड्रामा नहीं करना है। अब अपन लोग मेन चीज़ पर आते हैं। भाई मॉक का जो रिज़ल्ट होता है ना, वो जो रिपोर्ट कार्ड होता है, वो मतलब आपके फाइनल एग्ज़ाम का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, वो एक मॉक का रिपोर्ट कार्ड है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। अभी आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये उसी की ही तैयारी चल रही है, ठीक है। अपने आप से आप चाहो तो 5 सवाल पूछ करके देखो, ठीक है। जो टाइम मैनेजमेंट, क्या इशू था आपके इसमें, क्या यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपका ख़राब हो रहा है, क्या आपकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है, और आ रही है तो कहाँ पर आ रही है और कैसे आ रही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, क्या आप पैनिक हो गए थे एग्ज़ाम के बीच में, नहीं हुए थे तो बहुत अच्छी बात है, हुए थे तो उसको सुधारना है। चौथा, भाई कौन सा सेक्शन आपका वीक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर अपन को ज़्यादा हथौड़े मारने हैं, ठीक है। क्या आपकी प्रैक्टिस कम थी, या आखिरी सवाल। इन सब के जवाब आप चाहो तो एक पेज पर हर बार लिख करके देखो, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। धीरे धीरे जब आप इन चीज़ों को टैकल करोगे ना, तो आपको भाई अगली बार याद रहेगा, अगले एग्ज़ाम से पहले, अगले मॉक से पहले एक बार उनको रीड कर लो कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं ये अपन को आइडेंटिफाई करना है। अगले स्टेप पर अपन चलते हैं, ठीक है, जो कि है आपको कंपैरिजन करना बंद करना है और एनालिसिस करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे डेंजरस चीज़, जो हैबिट जो होती है ना, वो क्या है भाई, मॉक के बाद अपन लोग टॉपर वाले स्कोर से, जो मैंने आपको बताया ना स्कोर कार्ड रहता है, वहाँ पर अपन लोग देखते रहते हैं कि भाई इनके तो इतने परसेंट आए, इतने नंबर आए हैं। तुम्हारा ना दिमाग बोल डालेगा कि भाई उसके मतलब कोई भी 78-69 नंबर आ रहे हैं, अब बताओ मेरे तो 41 आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ भी एक स्कोर रहेगा वहाँ पर, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हर एग्ज़ाम का अलग अलग स्कोर होता है, ठीक है। भाई ये चीज़ देखो कि वो 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है, हो सकता है कि वो पहले से एग्ज़ाम निकाल चुका हो, बैठा हुआ जॉब में, और फिर भी वो मॉक दे रहा होगा क्योंकि उसको दूसरा जॉब लेना है, इस टाइप से हो सकता है। उसके बेस पर
उसका जो बेस है ना वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, उसके बेस पर ऑलरेडी बहुत हथौड़े पड़ चुके हैं। अब कंपैरिजन आपका कॉन्फिडेंस गिराएगा यहाँ पर, जब तक आपकी तैयारी पूरी 100% नहीं हो जाती, और कभी 100% होगी नहीं तो वो आपको पढ़ते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, और वो स्लोली होगा। ठीक है, अगले स्टेप पर आते हैं जो कि है स्टेप 4, जो कि है माइक्रो विन्स क्रिएट करो आप लोग। ठीक है, माइक्रो विन्स यानी कि छोटे छोटे आपको जीत क्रिएट करनी है। अगले मॉक में आप लोग टारगेट दे सकते हो अपने आप को। ठीक है, जैसे कि टारगेट को 80 ना रख करके आप 60 से 65 रखो, ऐसा कर सकते हो। एक्यूरेसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है अपन को, 5% आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आनी चाहिए, पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। एक वीक टॉपिक जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जो भी है एक वीक टॉपिक को उठा लो और उसको अच्छे से पढ़ करके जाओ। पैनिक आपको नहीं होना है। छोटी छोटी जो जीत होती है ना, ये जो इंडिविजुअल जो आपका स्कोर कार्ड होता है, जैसे आपकी एक्यूरेसी हो गई, आपके वीक टॉपिक्स हो गए, इनको इम्प्रूव करना, यहाँ पर धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओ, बड़ा स्कोर अपने आप इम्प्रूव होता जाएगा। कॉन्फिडेंस आपका यहीं से आएगा। ठीक है, अब देखो डेली प्रूफ से आएगा। ये डेली प्रूफ क्या होगा, ये डेली प्रूफ आपके मॉक होंगे, तो ये मॉक पर अपन को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। ठीक है, अगले स्टेप पर आते हैं जो कि स्टेप 5 है। भाई विजुअलाइजेशन करो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से स्कोर करो कि भाई आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, उसको विजुअलाइज़ करो। आपको जितना स्कोर चाहिए ना उसको विजुअलाइज़ करो, थोड़ा सा इमेजिन करो। ठीक है, अब इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये बात मैं मान रहा हूँ। ठीक है, तो रिज़ल्ट को आप देखो, रिज़ल्ट को इमेजिन मत करो, आप लोग ये चीज़ इमेजिन करो कि भाई तुम ना कामली पेपर को सॉल्व कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारी एक्यूरेसी बेहतर हो रही है पहले से। ठीक है, तुम टाइम देख करके पैनिक नहीं हो रहे हो, बल्कि टाइम देख करके कैलकुलेट कर रहे हो, हाँ मेरे इतने सवाल बच रहे हैं, मेरी स्पीड सही है कि मुझे और तेज करना है। ठीक है, तुम टफ क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर रहे हो, तुम उनको सॉल्व कर पा रहे हो। ये प्रोसेस को विजुअलाइज करो। ठीक है, और यही प्रोसेस है जो तुम्हें आगे जा कर के हेल्प करेगी, तो इन सबको प्रॉपरली फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो कई लोग होंगे जो भाई जिनके विचार थोड़े अलग हो सकते हैं, तो उनके साथ में भाई आप लोग अपना देख लो। अब अगले स्टेप पर आते हैं कि भाई आपको ना रिकवरी का प्लान बनाना है। आपका लो मॉक के बाद अगर आपका मॉक का स्कोर लो रहा है तो भाई ये चीज़ समझ लो, आपको पूरी तरीके सबसे पहले तो पहले ही दिन एनालाइज करना है। ठीक है, वीक एरिया को लिस्ट डाउन करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करो। अगर आप वो टॉपिक को कवर कर चुके हो और वहाँ पर वीक हो ना, तो आपको वहाँ पर काम करना बाकी है। उस टॉपिक को प्रैक्टिस करो, 30 से 40 उसके क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो। हो सके तो भाई 5 से 10 तो आप रोज़ से रोज़ सॉल्व करो ही करो, एनी हाउ, हर टॉपिक के। ठीक है, इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सेक्शनल मॉक आप दे सकते हो, इन चीज़ों पे काम आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा दोस्तों, देखो थोड़ा सा एफर्ट जो है ना लगेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प लगेगी आपकी, आपको मेहनत लगेगा। ठीक है, गोल्डन रूल, ठीक है, मॉक में गिरना अलाउड है, ये चीज़ आप एक्सेप्ट करो। थोड़ा सा एक्सेप्शन ज़रूरी होता है, थोड़ा सा एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन आपको मॉक देना ही छोड़ दिया ना आपने, वो अलाउ नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन देखो उनका होगा जो 10 लो मॉक के बाद भी 11वां मॉक देने की हिम्मत करेंगे। ठीक है, वो स्माइल के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में देना कि हाँ भाई थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ करके आया, वीक टॉपिक एक बार मैंने पूरा रिवाइज करके आया, तो वहाँ से अगर सवाल आएगा तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो भी वीक टॉपिक रहा है ना, उस पर आप लोग ये काम करो कि अगर वहाँ से सवाल आया तो वो गलत नहीं होना चाहिए, एनी हाउ कुछ भी हो जाए। सोचो भाई, आज से 6 महीने बाद रिज़ल्ट आपका आया और तुम सिलेक्ट हो गए, भाई क्या सीन होगा? क्या तुमको उस टाइम पर याद होगा कि भाई वो एक मॉक का लो स्कोर क्या रहा था तुम्हारा? नहीं याद रहेगा, राइट? समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ना ये याद होगा, तुमको ये याद होगा कि भाई उस दिन ना मैंने गिव अप नहीं किया था और वो बहुत अच्छा किया था, तुमको प्राउड फील होगा। ठीक है, तुम सोचोगे कि भाई किसी बंदे का मैंने वीडियो देखा था। तुम्हारा एनिमी या फिर तुम्हारा जो शत्रु है ना, वो तुम्हारे अंदर छिप करके बैठा हुआ है, ये चीज़ समझो। इसलिए मैं तुमको कहता हूँ श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, कि वो तुमको ना इसी शत्रु से लड़ना सिखाती है। और जब भी पढ़ोगे तो इंग्लिश में पढ़ना, राइट? देखो, यहाँ पर रुकना चॉइस है, लेकिन यहाँ से लड़ना ये भी तुम्हारी ही चॉइस है। और तुम्हें देख लो कि भाई तुम्हें कौन सी चॉइस को अपनाना है। आज से ये डिसाइड कर लो कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ करके रहूँगा। ऑलराइट, आज की वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। मैं सीधी बात बोल दे रहा हूँ, ठीक है?
अगर हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना, एंड चाहो तो भाई शेयर कर दो, मेरे को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मतलब मैं देखो यार, आप लोगों से हर वीडियो के बीच में मैं अलग से बोलने नहीं आता हूँ, ठीक है, पर चाहो तो भाई शेयर कर सकते हो अगर आपको पसंद आया हो तो। ऑलराइट दोस्तों, अपने माँ बाप की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, खूब भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ो, कि आपकी लाइफ में ना पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है, और ये एनर्जी जो है भक्ति प्रोवाइड करती है, ठीक है। इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में जितना अपनाओगे आप उतना ही ग्रो करोगे। ऑलराइट, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आप बहुत तरक्की करो, अपनी मनपसंद नौकरी लो, भगवान से ही प्रार्थना है मेरी। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।